हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज हम स्टैंड पट्टी वाले ब्लाउज़ का कटिंग करेंगे, जो आपको सही तरह से हम इसकी मेजरमेंट और सही तरह से कटिंग हम आपको दिखाएंगे। जो आप देख रहे हैं, इसी तरह हम पहले 1 मीटर अस्तर लेंगे। जो फ्रेंड्स 1 मीटर अस्तर में जो ब्लाउज़ बड़ा है और इसकी स्लीव तो छोटी है, पर इसका साइज़ बहुत बड़ा मोटा है, इसीलिए तो पहले हम स्लीव का कटिंग करना है। तो इसलिए हम बाजू इसकी काफ़ी चौड़ाई है, इसीलिए हमें इस पीस को सही तरह से फोल्ड करना है। जो हमें पहले और इसी के बाद मार्जिन जो हमें सिलाई में लेना है उसका निशान लगाएंगे। अब हम जो स्लीव की कटिंग करनी है, इसीलिए हमें स्लीव के निचले हिस्से का निशान पहले लगाना पड़ेगा। और निशान लगाने के बाद हम स्लीव कितनी लंबाई रखनी है, इसके मुताबिक हमें ऊपर के और भी निशान लगाना पड़ेगा, जो आप देख रहे हैं इसी तरह। और अब हम ब्लाउज़ की चौड़ाई कितनी है, इसके लिए हमें इसे सीधे सीधा पकड़ लेना है। इससे हमें पता चल जाता है कि इसका बाजू कितना मोटा है। जो जितना हो इसी तरह से इसकी चौड़ाई लेना है। जो फ्रेंड्स सभी की बाजुएं अलग अलग तरह से होती है। हमारे जो ब्लाउज़ का साइज़ है काफ़ी बड़ा वाला है, इसीलिए हमने जो ब्लाउज़ का जो आधा हिस्सा बिछाया है, इसमें आधा हिस्सा का हमें जो सांधा लगाना पड़ेगा, जो आप देख रहे हैं इसी तरह। और अब हम इसका कटिंग करेंगे। कटिंग करके बाद हम इसका पीठ का हिस्सा कटिंग करें। जो फ्रेंड्स कटिंग है, जो सांधा लगाना है ना, वो हमें स्टिच करने के बाद ही कटिंग करना है। पहले हमें इसके ऊपर ही सीधे सीधा कटिंग कर लेना है। आगे और पिछवाड़ा हिस्सा यहाँ पे नहीं लगाना है, यहाँ पे सिर्फ शेप ही बनाना है। जो आगे वाला हिस्से का शेप इसी तरह रहेगा, जो स्टैंड पट्टी ब्लाउज में जो लगता है वो। फ्रेंड्स ये हो गया। और अब हम पीठ का कटिंग करेंगे। जो स्टैंड पट्टी ब्लाउज में जो पीठ रहता है वो। तो पहले हम फ्रेंड्स नीचे वाला निशान लगाएंगे, जो क्रॉस लगता है, सीधा कभी नहीं लगाना। जो इसकी प्लेट लगती है इसके बाद ये सीधा हो जाता है। और अब हम नीचे की ओर जो प्लेट लगी है वहीं से सीधा ऊपर की ओर इस ब्लाउज को पकड़ेंगे सीधे सीधा। और इसका हम नाप लेंगे, जो ऊपर और नीचे की ओर परफेक्ट लेना है, तो इसकी लंबाई छोटी ना हो इसीलिए। और इसके बाद हम इसका कमर का नाप लेंगे। जो इसका कमर का नाप होगा उसमें हम 10 इंच प्लस करेंगे, और 10 इंच प्लस करके इसका 4 भाग करेंगे। तो हमारा ब्लाउज़ का पीठ का फ्रंट निकल के बाहर आ जाएगा। जो इसका 40 का कमर है, तो हमें 12.5 इंच लेना है। जो इसमें प्लस करे तो 50 इंच होता है, और 50 के प्लस हमें चार भाग करके हमें 12.5 इंच मिलता है। जो आप हमने लिखा है वो देख लीजिए। वो इस तरह से हमने इस फ्रंट को कटिंग करा है। जो फ्रेंड्स इसी तरह से ब्लाउज का निकाला जाता है। इसका चौथा भाग हम कभी भी चेस्ट का नाप का यूज़ नहीं करते, पर बारीकी से नाप हम सभी कर लेते हैं। जो हमारे कस्टमर के अलग अलग तरह के नाप होते हैं, इसीलिए। फ्रेंड्स अब हम स्टैंड पट्टी ब्लाउज है, तो इसका शोल्डर का नाप भी लेना पड़ेगा। जो इसका शोल्डर है हमारा 16 इंच, जो हमने पहले से ही नापा था, पर आपके दिखाने के लिए हमें फिर से भी नाप ले रहे हैं। जो बॉडी इसकी काफ़ी है, इसलिए इसका नाप भी हैवी रहेगा। और फ्रेंड्स इसका लंबाई भी 17 इंच है, और 3 इंच का हम नेक लेंगे। और हम 16 इंच और आधा इंच मार्जिन ऐड करेंगे। और हम स्केल की मदद से जो है ना निशान बनाएंगे। और स्टैंड पट्टी होने के मुताबिक बीच का निशान रखकर हमें क्रॉस कर लेना है। और 7 इंच का मुंडा गिराना है, जो हमने किसी भी नाप से नहीं लिया है और ना ही कोई हिसाब किया है। फ्रेंड्स जो कस्टमर की बाजू होती है, आपको पता होना चाहिए कि आपका कस्टमर कितना
मोटा है और इसके बाजू के मुताबिक ही मुंडा गिराना है। कोई इसका गणित नहीं रहता। मुंडा आप जो अपनी बाजू के हिसाब से बाद में भी गिरा सकते हैं, जो आप हमारे कटिंग में देख सकते हैं। उसी तरह कोई माप फिक्स नहीं है कि 5.5 इंच शोल्डर होता तो 5.5 इंच मुंडा गिराना। फ्रेंड्स, ये सब दिखावे के काम होते हैं कि आपको अच्छा लगे। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता। जिसने हमें जो स्टैंड पट्टी वाले ब्लाउज़ का कटिंग जो आप देख रहे हैं इसी तरह ही होता है, जो परफेक्ट ही बैठ जाता है। फ्रेंड्स, जो आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो आपको हमारा काम पसंद आए तो आगे शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इसी तरह अब हम आगे का पीछे का हिस्सा कटिंग हो चुका है। हमारा पीस इस ब्लाउज के मुताबिक काफ़ी छोटा वाला है, इसीलिए इसको हम आगे की ओर और मुंडे की साइड पर हमें इसको सांधा लगाना पड़ेगा। जो हमारा अस्तर का पीस काफ़ी टूंका है, इसीलिए तो हम प्रिंसेस कट में स्टैंड पट्टी को डिवाइड करना है। इसीलिए हमें आधा इंच नीचे की ओर, 1.5 इंच ऊपर की ओर, 1.25 इंच नीचे की ओर हमें ऐसा क्रॉस निशान पीछे वाले हिस्से में लगाना है। अब हम इसका डायरेक्टली कटिंग करेंगे। फ्रेंड्स, सभी तरह के जो यूट्यूबर होते हैं वो अलग अलग माप करके आपको उलझा देते हैं, वरना ये काम इजी सही से ऐसे ही हो जाता है। फ्रेंड्स, और आगे की ओर भी आधा इंच सिलाई के लिए रखना है। फ्रेंड्स, जो आप देख रहे हैं इसी तरह हमारा आगे वाला हिस्सा भी कटिंग हो चुका है प्रिंसेस ब्लाउज का। बाद में हम जो उसका प्रिंस कट होगा वो भी आपको कटिंग करके दिखाएंगे, और आगे और पीछे का हिस्सा एक ही तरह रहे इसलिए नीचे से हमने काट लिया है। जो आपके देख रहे हैं इसी तरह हमारा खांचा निकल के आया है। जो हमारा अस्तर वाला हिस्सा जो हमें शॉर्ट पड़ता था, इसीलिए हम इसको सादा के स्टिच करने के मुताबिक इसको लगा देंगे, और अब हम प्रिंस का निशान लगाएंगे। जो आप देख रहे हैं इसी तरह के किस तरह से इतने हैवी ब्लाउज में प्रिंस का निशान लगता है। तो हमें 11 इंच नीचा लेना है ऊपर से, और साइड में से हमें 5 इंच लेना है, 4.5 इंच के, या ले 5 इंच ले। फ्रेंड्स, अब हम इसको स्केल की मदद से सीधा करेंगे, और बाजू के जो कॉर्नर होते हैं उसे में सीधा फूट लगाएंगे, और अब हम सेंटर बना के इसको कैंची की मदद से कटिंग कर लेंगे। जो आप देख रहे हैं इसी तरह। फ्रेंड्स, और 7.5 इंच का नेक लगता है, तो स्टैंड पट्टी में काफ़ी फ्रेंड्स गला जो होता है वो फिट रहता है, इसीलिए इसको ज़्यादा नीचा उतारना पड़ता है। तो इसीलिए हम फ्रेंड्स गले को 7.5 और प्रिंस को हम इसी तरह से कटिंग करेंगे, जो आप देख रहे हैं इसी तरह। अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, जो है उसी जगह पर हमें सेंटर के लिए इसको खांचा लगाना है, और प्रिंस को हम ऐसे कैंची की मदद से हमें कटिंग कर लेना है। जो हमारा प्रिंस वाला स्टैंड पट्टी वाला ब्लाउज कंप्लीट कटिंग हो गया, और इतना बड़ा ब्लाउज है फ्रेंड्स कि इसलिए इसमें अस्तर छोटा लगा है। और इसके बाद हम आगे का नेक भी कटिंग कर लेंगे। धीरे से करना है इसको, ज़्यादा जल्दबाजी में नहीं करना है, क्योंकि जल्दबाजी में किया गया काम कभी सही नहीं होता। इसीलिए हमें आगे की ओर भी एक प्लेट डालनी है, और अंदर की ओर हमें कोई प्लेट नहीं डालनी, और हुक पट्टी को ज़्यादातर शॉर्ट करने का ही ध्यान बनाए रहे। इसी तरह से हम नीचे से और कटिंग किया है। अब हम इसका सही फ्रंट आपको दिखाएंगे, जो देख रहे हैं इसी तरह। इसका स्लीव का सांधा भी ऐसे अटैच हो जाएगा। अब हम इसका अस्तर जो है वो पीस में ऊपर बिछा के कटिंग कर लेंगे। जो हमारा जो ब्लाउज़ है
वो अस्तर वाला है, सादा नहीं है। फ्रेंड्स, कभी भी फैब्रिक्स को प्रेस करने के ही यूज़ करना है। हमारे जल्दबाजी में हमने भी बिना प्रेस के यूज़ किया है, तो हमें माफ़ कर देना। हम कह रहे हैं कि जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, पर हम भी जल्दबाजी में जो काम कर रहे हैं तो हमें भी नुकसान भुगतना पड़ता है। इसीलिए हमें जो स्लीव में सांधा अटैच करना है, पर हमने अभी तो मशीन पर बैठे नहीं है, इसलिए हमें इसको सेंटर करके हमें स्लीव को बिछाकर हमें स्लीव का कटिंग कर लेना है। बाद में हम मशीन को इसे स्टिच करके हमें परफेक्ट स्लीव तैयार कर लेना है। बाद में हम इसका पीछ और आगे का हिस्सा भी यहीं से ही निकाल लेना है। जो आपके पास कॉटन का फैब्रिक्स है और आपके पास प्रेस की सुविधा नहीं है, तो आप पानी के स्प्रे की मदद से भी इसको भिगोकर सामान्य से भिगोकर आप इसको काम चलाऊ काम कर सकते हैं। जो हमने भी प्रेस का उपयोग नहीं किया, पानी की मदद से ही हमने कॉटन फैब्रिक को सीधा कर लिया है। और अब हम एक एक फ्रंट करके इसको यहाँ हम बिछा देंगे। और अब हम प्रिंसेस स्टैंड पट्टी वाले ब्लाउज का कटिंग निकालेंगे। जो ब्लाउज कॉम्प्लिकेटेड है, जो फ्रेंड्स काफ़ी हैवी है, इसलिए इसका फ्रंट सही जगह पर नहीं निकल रहा है, और जहाँ निकले वहाँ पर काट लेना चाहिए, और बने जहाँ भी निकले वहीं निकालना है। पर इतना ध्यान रखना है कि जो फैब्रिक्स आड़ा और सीधा ना हो, जो जहाँ पर यूज़ होता है वैसे ही रखे, वरना आपका ब्लाउज जहाँ पर खींचाव महसूस करता है पहनने के बाद 1 से 2 धो हो जाने के बाद आपको वो फिटिंग में काफ़ी दिक्कतें लाता है। जो आप देख रहे हैं, हमने काफ़ी कपड़ा सीधा ही यूज़ किया है, हमारा अस्तर ही सीधा ही है, कहीं भी हमने आड़ा कपड़ा यूज़ नहीं किया है, जो आप देख रहे हैं। इसीलिए हम कभी भी कपड़े को आड़ा सीधा यूज़ नहीं करते। जो इसकी प्रिंट है तो ही आड़े कपड़े को यूज़ करना है, वरना हमें सीधे कपड़े में ही काम करना पड़ता है। सीधा कपड़े में किया हुआ काम कभी भी ख़राब नहीं होता फ्रेंड्स, ये आपको जहन में रखना चाहिए। और अब हम इसको कटिंग हो चुका है, तो फ्रेंड्स इसको सही तरह से बिछा कर रखेंगे। जो हम ऐसे बिछा रहे हैं कि जो हम कभी भी 1 दिन या 7 दिन तक ब्लाउज को रखेंगे तो वो ऐसा ही फ्रेश और जैसे प्रेस से बनाया हो उसी तरह ही निकलेगा। वरना जो आप एक भाग उधर और एक भाग उधर रख कर जो आप बिछा कर इसको इकट्ठा कर लेंगे, तो आपको बाद में जब स्टिच करना है तो काफ़ी दिक्कतें आती है और काफ़ी आपका टाइम भी बर्बाद हो जाता है। इसीलिए फ्रेंड्स, इसको कंप्लीट बिछाकर इसको ऐसा रोल करके आपको अपने ड्रॉवर में या जो जगह है वहीं पर इसको स्टैंड कर देना है। तो काफ़ी समय के बाद पड़ा रहने के मुताबिक भी आपका ब्लाउज का कटिंग कंप्लीट ऐसा ही निकलता है, आपको कभी भी फ्रेंड्स तकलीफ़ नहीं देता। अब हम इस माप का भी दूसरा ही जो है ब्लाउज, इसका भी हम कटिंग कर लेंगे। जो आप देख रहे हैं, हमें कभी भी आधा और टेढ़ा कपड़ा यूज़ नहीं करते। हम काफ़ी दिनों से फ्रेंड्स काम करते हैं और हमारा अनुभव भी काफ़ी गहरा है। और अब हम इस स्टैंड पट्टी भाग का भी जो है ब्लाउज उसका हमारे पास 6 से 7 ब्लाउज है, तो हम इसका एक ही ब्लाउज का कटिंग करेंगे। जो आप देख रहे हैं, इसी तरह हमने एक के साथ 4 ब्लाउज का कटिंग किया था और आपको एक ही मेजरमेंट दिखाई। फ्रेंड्स, आप जो नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारा काम पसंद हो तो आगे शेयर कीजिए।
फ्रेंड्स आप देख रहे हैं इसी तरह हमने सभी जगह पर सीधा ही कपड़ा यूज़ किया है जो पहनने के वालों को परफेक्ट लगता है। बाद में आड़े कपड़े जो लाइन होती है वो पहनने वाले को सही नहीं लगता है, इसीलिए सभी जगह पर सीधा कपड़ा ही यूज़ करें, आड़ा कपड़ा नहीं। और इसको भी हम सही तरह से लेटेंगे और इसको सही तरह बिछा कर हम इसका भी जो पहले वाले में रोल किया था और अब हम इसको भी ऐसे ही रोल करेंगे जो स्टिच करने के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है, कभी भी कपड़ा ख़राब नहीं होता।